हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोविस एकेडमी। बच्चे, आज आपके बोर्ड्स बहुत पास है। आज डेट 7 फरवरी है, वैलेंटाइन वीक का पहला दिन है। आज के दिन रोज डे कहा जाता है और रोज रोज ये डे आपको ऐसे ना सताए, इसलिए आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कल चॉकलेट डे के साथ वापस आऊंगा। चॉकलेट डे मुझे नहीं पता, गैस कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ। आईएससी का पेपर 20 को है, सीबीएसई का पेपर 24 को है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ट्राई करते हैं कि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ से चेक करेंगे, कितने लेवल के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपकी रट्टो फाई वाली चीजें चली गई है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। क्या क्वेश्चन है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है सिर्फ ओनली फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या बोल रहा है? दिव्या ट्यूब्स लिमिटेड हैड अ फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक। कुछ अकाउंट्स दिख रहे हैं दिव्या की ट्यूब्स में। क्या दिख रहे हैं? एक डेप का अकाउंट दिख रहा है बना पड़ा है, और एक मशीन का अकाउंट दिख रहा है बना पड़ा है। ठीक है, बहुत सारे आशिकात मर भी जाएंगे ना, है ना। जिस पे कुछ होता हो तो मर ही जाएंगे, वो तो बुरा लगता है। अब कोई क्लोज फ्रेंड में डाल के मुझे बहुत चिढ़ाएगा, ठीक है। चलो, और हमें पता है डेप और मशीन का बहुत गहरा रिश्ता है, और कैश फ्लो में ये अकाउंट तभी बनते हैं जब क्या होती है? एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। और हमें पता है लायबिलिटी को सॉल्व करने के लिए लगती है 2, और एसेट को सॉल्व करने के लिए लगती है शौर्य भाई 5। 5 चीजों से एसेट सॉल्व होता है, 2 चीजों से लायबिलिटी सॉल्व होती है। और मुझे यहां पता है कि ये दोनों तो अब किसी काम के नहीं, क्योंकि ये पुराने बैलेंसेस हैं, इसको हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। और अब ये भी पता है ये वाला जाता है मशीनरी या फिर एसेट के अकाउंट में। कि किसका होता है? ये होता है बेटा आपका सिंगल मशीन का। किसका होता है बेटा? ये वाला सिंगल मशीन का, ठीक है। और राइट साइड में जो होता है वो किसका होता है? ये वाला होता है आपका फुल मशीन या फिर ऑल मशीन का। और ये वाला ट्रैवल करता है ऑपरेटिंग के एडीजे में। मैंने बताई थी, चाहे कोई भी अकाउंट बना लो, फायदा हमेशा होगा क्रेडिट, नुकसान हमेशा होगा डेबिट। मतलब ये ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जो एक मशीन का है उसे हम कहां भेज देंगे? मशीन के अकाउंट में। क्योंकि ये मशीन अकाउंट में एडजस्टमेंट आई ही तब है क्योंकि इस एक मशीन के चक्कर में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसीलिए इसको हटाने के लिए यहां से उठाया और यहां डाल दिया। साफ देखो, 14,000 लेफ्ट में, 14,000 राइट में। कोई भी चीज एक खाते से दूसरे खाते में हमेशा ऑपोजिट में ट्रैवल करती है। लेफ्ट से राइट आ गया, ये 14,000 ये रहा। बाय बैंक और बाइंग सीडी। सीडी कितना है? 3,40,000। कोई काम नहीं है मुझे इसका। बीडी का भी मुझे कोई काम नहीं है। अब गेन का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। तो 2 ही चीजें तो आती हैं यहाँ पे, एक प्रॉफिट और दूसरा परचेज। इधर 3 चीजें आती हैं, बाय डेप, बाय सेल और बाय लॉस। अब प्रॉफिट हुआ है तो कॉमन सी बात है लॉस तो होगा नहीं, तो मुझे डेप दिख गया तो ये क्या होगा फिर? सेल। कि 53,500 का बेच दिया, 14,000 की उस पर डेप लगी थी और 7,500 का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ आइटम कितने का था, बता सकते हो? अगर 53,500 का बेचा है, 7,500 का डेप सॉरी गेन हुआ है, तो कितने का होगा आइटम? इसको माइनस इसको, डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होता है? माइनस। तो 53,500 माइनस 7,500 0,004, और ये कितना हो जाएगा? 6। आइटम कितने का था? 46,000 का। बेचा कितने पे? 7,500 के प्रॉफिट का। तो बेचा कितने का? 53 का, ठीक है। तो सेल कहां जाती है बच्चे? बताओ, सेल कहां दिखाते हो आप? इन्वेस्टिंग में, ठीक है। ये तो मर गया। प्रॉफिट कहां जाता है?
एडीजे में, और ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में। क्या होगा, क्रेडिट वाले सारे प्लस हो जाएंगे, डेबिट वाले सारे माइनस हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव अकाउंट आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। क्या क्वेश्चन है, कितने पैसे जाएंगे, दोनों चीजें एडीजे की है, ठीक है। बताओ एडीजे में क्या प्लस और क्या माइनस होगा, डेप है हमारे पास, कितनी है, तो बता दो बेटा, एक सिंगल मशीन की है, कंप्लीट डेप कितनी है, उधर लिखा होगा ना, तो एडीजे में कितना, 25,000 है बेटा। और कुछ भी है एडीजे में जाने के लिए, और प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पे, साइन बताओ माइनस का, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और कुछ भी है एडीजे में जाने के लिए, हो गया। बताओ कितना आया पैसा, कितना, 17,500, पॉजिटिव की नेगेटिव, किसका, पॉजिटिव का। समझ आया, 25,000 की डेप माइनस 7,500 का गेन इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का बैलेंस कितना बचा है, 17,500। वही पूछ रहे हैं, हाउ मच अमाउंट इन द कैश, कितना है हमारे पास, 17,500। कुछ पूछना है, फॉर्मेट याद है कि भूल गए, याद है ईशा, थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। अभी आएंगे इस पे भी काम करेंगे हम लोग हल्के हल्के, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर ही दोगे। क्या कह रहे अगला क्वेश्चन, काउल और मोइन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ है, दे क्या हुआ है, वांट टू एडमिट, क्या मस्त नाम है, कोरा, फ्रॉम 1/5 share in the business. Goodwill at the time of Kora's admission on the basis of, for the last 3 years is valued at 60,000 की एपी मेरे पास है, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्म एज ऑन द डेट हैज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 4,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 13%। हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला एनपी का फॉर्मूला, हो गया, निकल जाएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसे। चलो चलो बताओ, मैंने सब कुछ खोल के रख दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करो और बताओ व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं ठीक है, दे रखा है 660। देखो सीएपी का फॉर्मूला, अगर गुडविल दे रखी है हमें, गुडविल ऑफ सीएपी इज इक्वल्स टू बी नेट एसेट माइनस सीएपी। अब बताओ गुडविल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं दे रखी है, सारे फॉर्मूले लिख दिए, ट्राई करो एक बार, सब हो जाएगा सॉल्व। जिसके आंसर्स भी निकाल लेने चाहिए ना, ताकि ऐसा ना हो ऊपर नीचे हो जाए कुछ। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए।
इतनी हैवी साइड बना रखी है ना CSC ICSC वालों ने। किससे 13 से 38 डिवाइड करना है? नहीं 2.92 आ रहा है। देखते हैं आंसर, देखते हैं चलो। कितना आ रहा है? सॉरी भाई, यू कैन यूज कैलकुलेटर। 3,80,000 डिवाइड करना है। 3,80,000 डिवाइड बाय 13 इज 29,230.76। 29,230.76। देखते हैं चलो, मैं भी करता हूँ फिर इसके बाद। इतना टाइम यूज नहीं करना है। 21,500 आंसर आ रहा है बेटा। कैपिटलाइजेशन निकालना है हमें। क्या करना है बेटा बता। 21,521 देखिए जरा। इसका आंसर तो यहाँ पे 60,000 लिखा हुआ है। देखते हैं कैसे आ रहा है 60,000 इसका आंसर। ठीक है, द फर्म ऑन द डेट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,40,000। कितना होता है बच्चा इसका आंसर? 57200। ठीक है। बेटा ये तो बोल रहा था मैं, देखो ये लिखा था गुडविल द टाइम ऑफ कोरास एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये दे रखी है आपको कितनी? नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी आपके पास है। निकाल सकते हो? कितना आ जाएगा? 3 लाख। ये आ गया हमारे पास 3,80,000। ठीक है, अब एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना, डिवाइड बाय 3 कर दो। बताओ कितना हो गया? 3 ईयर परचेज है ना इसमें। ठीक है, सॉरी माय बैड। 1,80,000 आ गया मेरे पास। एपी इज 1,80,000। वो कितना है मेरे पास? कितना आंसर आ रहा है? एक 1,22,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 13। अरे ये क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन में? किससे? मुझसे? कैलकुलेटर की इस्तेमाल तो क्या ही करोगे। प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं इसको, चलो आगे देखते हैं, पहले टाइम वेस्ट ना हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा भी होगा आप लोगों ने। क्या है क्वेश्चन? कि द पाई चार्ट शोज द इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ अ, दोनों चीजें दे रखी है, इक्विटी भी दे रखी है और लायबिलिटीज भी दे रखी है, और लिखा हुआ है कैलकुलेट करना है आपको डेट इक्विटी रेशियो। किसका कर रखा है ना, इसीलिए तो यूट्यूबर्स को भाई को भी दिखाना चाहिए ना हमें। ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होता है बेटा शौर्य इसका?
टोटल लॉन्ग टर्म डेट अपॉन SF. व्हाट इज SF? शेयर होल्डर्स फंड। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इक्विटी। ठीक है, आगे उसने बोला हुआ है कि दोनों को मिला के टोटल पैसा कितना है हमारे पास? 10 लाख। मुझे क्या चाहिए? टोटल लॉन्ग टर्म डेट। है इसमें टोटल लॉन्ग टर्म डेट? कहाँ है? ये रही एक तो। बैंक लोन लॉन्ग टर्म होता है? एक तो ये रहा। 18% कितना हो जाएगा 10 लाख का? 1,80,000। तो ये आ गए। और क्या बोला तूने भाई? ये क्या है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। ये क्या लिखा हुआ है? ये भी क्या हो जाएगी? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ करेक्ट बोला। तो डरता क्यों है? कितने परसेंट हो जाएगी बेटा ये? कैसे निकाला? 8%। ये जरूरत है हमें इसकी? इसकी जरूरत है? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, रिजर्व है बेटा। रिजर्व किसको जाता है? हाँ जी। कितना हो गया है? 60,000। ये कितना है? एक ये दोनों प्लस होंगे और एक बताओ आंसर। हाँ बेटा फॉर्मूला लिख के डिवाइड भी करना है मेरे भाई। टोटल लॉन्ग टर्म डेट कितनी आ गई हमारे पास? 1,80,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 1,80 और 80 260 डिवाइड बाय 3,80 और 60 4,40,000। बताओ कितना है रेशियो है हमारा? 22 टू जा 13 टू जा 30/22 और टूटेगा ये? इतना भी ठीक है। इतना भी छोड़ दोगे तो भी आंसर मार्क्स पूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बलराम और क्रिस पार्टनर्स है एक फर्म में। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे रखा है 3:2। इन्होंने एडमिट करा है बच्चे अहमद को 1 जुलाई 2023 को। बलराम ने गिफ्ट करे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर। क्या करा है बेटा? गिफ्ट करा है। और क्रिस ने दिया है 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है हमेशा? टू अहमद। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,000। तो पहला चीज क्या निकालनी है हमें? पहला हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें एक सबसे गिफ्टेड का मतलब होता है करेक्ट। न्यू रेशियो तो बनेगा बट इसको हम गुडविल नहीं बांटेंगे। ठीक है, गिफ्ट का मतलब होता है अपने मन से स्व इच्छा से देना, ना कि बदले में कुछ लेना। गिफ्ट वर्ड आएगा, रेशियो सेम बनेगा, बट इसका जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको नहीं मिलेगा। किसको? जो भी मुझे गिफ्ट देगा। अब आपके मम्मी पापा को शादी में गिफ्ट देंगे तो क्या उन्हें वापस करोगे कुछ? ठीक है, चलो पहले निकालते हैं न्यू PSR। ठीक है, चलो बताओ कौन है? बलराम का ओल्ड कितना है भाई? 3/, कितना दिया उसने? और ये वर्ड देख लो तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 5 5 जा, ये उसने दे दिया। किस में से दे दिया उसने? अपने हिस्से में से। कितना हिस्सा था उसके पास? कॉमन क्या है? मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 3 15 और 3 एकम 3। बताओ व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ बलराम? 12/25। ये समझ आया सर ये मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि उसने डायरेक्टली नहीं बताया कि कितना। उसने बोला इतना दिया है, तो बताओ कितना। जैसे मैंने बोला भाई मैंने ईशा को 100 रुपए का 30% दे दिया, तो कितना दिया? 30 रुपए। तो पहले तुम्हें 30% को बदला। सेम पहले मैंने इसको बदला, कितने रुपए दिए? 3/25। फिर वो काट दिए। समझ आया ईशा? इसको समझ के एक स्टेप और करना है। परसेंटेज में दे रखा है इसको, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, दिस इज इन परसेंटेज मैटर। क्लियर हो गया?
अगला शौर्य भाई आप करके दिखाइए, आपका मैं सहायता दूंगा पूरी। दूसरा किसने दिया है भाई? दूसरा किसने दिया है मेरे भाई? क्रिश। क्रिश पे पुराना कितना था? 2/5। अब क्या करूं? इंटू क्यों? कितना बेटा? 2। इतना ही दिया इसने भी? इतना उसने दे दिया, सही लिखा मैंने? दे दिया तो कम कर देते हैं, किसमें से? यही था ना उसका। कितना कम कर देंगे? कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। नया रेशो कितना हो गया इसका? अब मुझे बताओ, जो नया ये कौन लाडला है? अहमद। इस अहमद के पास कितना कितना शेयर गया है? 1/5 और 2/5 गया है या नहीं? नहीं, ये गया है बेटा, ये जो निकाला ना आपने, ये गया है। ये तो निकालने का तरीका था कि कितना गया है, परसेंटेज। कभी भी ऑफ वर्ड आएगा ना तो इसको आप हमेशा कैसे लेके चलोगे? परसेंटेज की तरह लेके देना। मतलब क्या बोल रहा है कि अपने में से मैंने 1/5% कम कर दिया। तो व्हाट इज 1/5%? वो उधर लिखा हुआ है। कितना निकला उसका आंसर? 325। ये किसको दे दिया उसने? अहमद को। कितना दे दिया? 3/25। किसने दे दिया? बलराम ने। दूसरा किसने दिया? कितना दिया? 425। ये क्यों नहीं लिखा आपने 2/5? क्योंकि सर वो तो परसेंटेज में है। ऑफ का मतलब परसेंटेज लेके चलो। कितना दिया इसने? तो टोटल कितना हो गया इसके पास? तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? शौर्य भाई, न्यू रेशियो इज क्या? 12:6:7। प्लस करो जरा, कितना आ रहा है? 12 + 6 + 7 सही है ना? बिल्कुल 25 नीचे वाला पूरा बैठ गया। कोई डाउट? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकाल सकते हो? सर इसने इतना सैक्रिफाइस करा, ऊपर वाला पार्टनर का होता है, और उसने 3 सैक्रिफाइस करा, तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 4:3। और पर ये दे किसकी रखी है? तो सर तो मैंने पार्टनर की बताई, फर्म की कितनी है? फर्म ने सैक्रिफाइस करा है 3/25 एंड 4/25, बट एक बंदे को तो हमें कुछ देना ही नहीं है, तो मिलेगी किसको? बलराम को तो मिलेगी नहीं, तो किसको मिलेगी? सिर्फ क्रिस को। कितनी मिलेगी? उसके हिस्से के बराबर। कितना हिस्सा है उसका बेटा? अभी तो निकाला मैंने, कितना हिस्सा उसका है? ये तो रहा बेटा। क्यों कंफ्यूज हो गए? अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ईशा नई पार्टनर है, शौर्य और टिया बिजनेस करते हैं, ठीक है? अब ईशा जो है उसने बोला भाई मुझे तुझसे इतने % चाहिए 1/5, और टिया से बोला भाई मुझे तुझसे चाहिए 2/5। तो शौर्य ने बोला चल कोई दिक्कत नहीं, तू ले जा, मेरी तरफ से तुझे फ्री। तो 1/5% तो इसने फ्री दे दिया। अब 1/5% का मतलब क्या होता है? 1/5% का मतलब वो लिखा हुआ है कि होता है 3/25। तो दे दिया शौर्य ने। अब टिया ने बोला यार मैं दूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? लड़कियां तो होती हैं। तो ईशा ने बोला ऐसा कर कि तू मुझे हिस्सा दे, मैं तुझे अपने उसके बदले की। तो हमेशा गुडविल बदले की मिलती है, जितना उसको दोगे वो उतनी ही गुडविल आपको देगी। तो बताओ ईशा ने, पहले बताओ ईशा का शेयर कितना है गुडविल में? निकाल सकते हैं? सर ये रहा ईशा का शेयर, बताओ कितना हो जाएगा? 2800। कौन देगा 2800? ईशा देगी। किसको देगी? सिर्फ क्रिस को। कितना देगी? 28,000 क्यों? 10,000 ही तो है क्या? हाँ तो क्रिस है। हाँ तो कितना होगा? निकालो 2800 का 4/25। 2800 का 4/25 निकालो मेरे भाई। फोर 448 रुपए।
ठीक है, जिसने सैक्रिफाइस करा उसको उतना मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? नया रेशो निकालना तो आ गया, अब एक और दूं ताकि नया रेशो क्लियर हो जाए। खुद करोगे कि अगला क्वेश्चन कराऊं? अगला क्वेश्चन कराते हैं, चलो इसी बात पे। दिस इज द अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? आदिश और प्रथम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, क्या लिखा हुआ रेशियो? 3:2। दे एडमिटेड तनय इनटू द पार्टनरशिप एज अ न्यू पीएसआर। कितना आ गया बेटा? 2:1:1। ओल्ड पीएसआर भी दे रखा है और न्यू पीएसआर भी दे रखा है। सॉरी बेटा, प्लीज पढ़ाई कर लो। तनय कॉन्ट्रीब्यूटेड 1.5 लाख एज कैपिटल। तनय भैया 1.5 लाख रुपए का कैपिटल लेके आया है। नेक्स्ट, इट वॉज डिसाइडेड टू रीएडजस्ट द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ तनय's कैपिटल, कि भाई तनय अपने हिस्से के लिए जितनी कैपिटल लाया है तुम लोगों को भी उतनी ही कैपिटल अपने हिस्सों के लिए लानी है। ठीक है, प्लस माइनस पीसीए बना के मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जितना तनय लाया है उतनी तुम भी लेके आओ। नेक्स्ट, द कैपिटल्स ऑफ आदिश एंड प्रथम आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल वर 2.5 लाख एंड 1 लाख। सब कुछ इन्होंने सॉल्व करके दे दिया है कि 2.5 लाख और 1 लाख बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे रियलाइज्ड दैट द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 90,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इंस्टेड ऑफ। तो मतलब इसमें क्या हो रखा है? 90,000 गलत बट रखे हैं बराबर से, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक करने का मतलब क्या है? पुराना वाला वापस लो और नया वाला सही से दे दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कॉम्प्लिकेशन हो गई। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन अब तुम्हारे आने वाले हैं। तो पहले हम ठीक करते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, चलो हाँ जी, क्या बेटा कैपिटल क्या? किसकी? अच्छा फर्म की, निकाल लो। हाँ हाँ वही तो बोला, फर्म की है, मतलब फर्म से तो निकलेगी। अगर तनय 1.5 लाख लाया है, कितने हिस्सा है तनय का? ये रहा। तो बताओ फर्म का कितना हो गया? 4/, हाँ 15 15 चौक 6 लाख। तनय का हिस्सा है 1/4, जिसके लिए वो लेके आया है शौर्य भाई 1.5 लाख रुपए। ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है? पार्टनर का। नीचे वाला हमें पहले फर्म का निकालना पड़ेगा। कितना हो गया? 6 लाख। कैसे बटेगा ये? नया रेशो दे रखा है आपको, करने की मेहनत जरूरत नहीं है। बांट दोगे से 6 लाख को? कितना? पक्की बात है, गलत मत बोलियो। 1.5 लाख और 1.5 लाख। अब गलती क्या हो गई? प्रॉफिट बांटने में गलती हो गई, अब उसको ठीक कर लेते हैं। कितने अकाउंट बनेंगे? एक इसका और एक फर्म का। आदिश प्रथम और फर्म। नुकसान होगा तो बिल्कुल दिखाना पड़ेगा बेटा, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। अगर 1 मार्क में तो आंसर लिखने से भी काम हो जाएगा, अगर 3 से 4 मार्क में तो आपको वर्किंग नोट भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बताओ पहले क्या करना है? इक्वली दे दिया था, मतलब कितना वापस करना है? 45,000 और 45,000। कितना हो जाएगा बेटा फर्म के पास? 90,000 था ना, गलत तो? ठीक है, सही कैसे बांटना था? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। कहाँ लिखा हुआ प्रीवियस ईयर? लिखा हुआ कहीं पे? बोरा प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर में दोनों ही लोग थे, 2 ही लोग थे। तो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? तो सेकंड। टू इज टू 1 था बेटा। बताओ इसको कितने मिलेंगे? कितने? 60। इस भाई को मिलेंगे 60,000। इसको कितने मिलेंगे? इसको मिलेंगे 30,000। फर्म के पास से कितने गए? 90। बताओ 45,000, 60,000
45,000, 30,000, 90 यहाँ पे और 90। कितना डिफरेंस है 45 और 60 में? डिफरेंस बताओ 45 और 60 में कितना डिफरेंस है शौर्य भाई? कितना डिफरेंस है? 15,000। इस पे 15,000। इस पे भी कितना है बताओ? कौन किसको लेगा, किससे देगा? डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन? किसका? इसका डेबिट है, इसको मिलेगा और ये देगा। मतलब मात्र 15,000 का अगर हम हिसाब कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। 15,000 कौन देगा, 15,000 कौन लेगा? ए को मिलेगा 15,000, तो ए को दे देते हैं कितने, और इससे ले लेते हैं, आ गया? ओह सॉरी, माइनस होगा, माइनस 15,000। मैंने 90 वापस लेने की जरूरत ही नहीं करी, मैंने कहा 15 का तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, 15 हटा दो। तो व्हाट इज द न्यू पीएसआर ऑफ दिस, सॉरी कैपिटल कितने आ गई इसकी? नहीं 2,65,000। ठीक है, आगे कर दूं? आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट आदर्श विद गैस वुड गेट 2.5 लाख प्लस 15,000। वेयर एज दूसरा कौन था? प्रथमेश वुड गेट 1 लाख शौर्य भाई माइनस 15,000। बताओ आंसर कितना आया? 265 और नीचे 85,000। अब एक नया बंदा भी आया था, कौन था वो नया बंदा? तनय। कौन आया था बेटा? तनय। तनय के पास कितना पैसा है? 1.5 लाख। कोई दिक्कत? ये पैसा है। अब ये 1.5 लाख हमें बांटना है। कैसे निकाला था शौर्य ने अभी? और इस पे कितना था बेटा? और इस पे भी कितना था? 1.5 लाख। क्या इस पे 1.5 लाख है? इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। इस पे 1.5 लाख है, क्या करना पड़ेगा इसको? और लाना पड़ेगा कितना? कितना लाना पड़ेगा? 65,000 इसको और लाना पड़ेगा। इस पे कितना लाना पड़ेगा बेटा इसको भी? 35,000 इन दोनों को लाना पड़ेगा। कोई डाउट? कुछ पूछना है? नहीं? देखते हैं क्वेश्चन ने क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर अब देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंट्रोड्यूस एंड विथड्रॉन बाय द, कौन कितनी लाएगा और कौन कितनी, सो दैट द कैपिटल ऑफ द प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें पता लगे दोनों ही बंदे लेके आएंगे, और कौन कितनी कितनी लाएगा? एक लाएगा 35 और एक लाएगा बेटा 65। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। हाफ एन आवर बहुत होता है आपको इतना प्रैक्टिकलिटी दिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा तो और ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा। देखो आजकल क्या हो गया ना, रील्स देखते देखते आपका जो स्पैन है ना लर्निंग का, वो बहुत छोटा हो गया है। तो मुझे भी थोड़ी वीडियो छोटी रखनी पड़ेगी। हाफ एन आवर इज मोर देन एनफ टाइम फॉर यू टू रिवाइज योरसेल्फ। कुछ भी डाउट होगा, देयर आर प्रीवियस वीडियोस ऑन द YouTube चैनल ऑफ Skynomics Academy, आप वहां जा सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ Skynomics Academy। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।